हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको जिस टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही फेमस और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। निकोला टेस्ला की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसका नाम है 369। ये एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो कि मैं कहीं से भी आपको सुन के या फिर कहीं देख पढ़ा है उस तरीके से नहीं बता रही। मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैंने अपने कई रिलेटिव्स कई फ्रेंड्स को भी बताया है और उनकी लाइफ में भी इस टेक्निक ने 101% काम किया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो कुछ मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो कुछ प्रूवन है वो चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना कि 369 की जो टेक्निक है ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और ये वर्क करती है। तो ये क्या है? 369 जो टेक्निक है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपनी एक मैनिफेस्टेशन जो भी आपकी एक लाइफ की डिजायर है उसको 369 के फॉर्मेट में लिखते हैं। सपोज आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो आपने लिखा कि सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है थैंक यू यूनिवर्स। यानी कि आप जिस भी शक्ति को मानते हैं आप उनका नाम लेंगे और उन्हें थैंक यू लिखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव गॉट दिस जॉब, या आई हैव गॉट दिस ड्रीम हाउस। आपको उस सेंटेंस को उस तरीके से लिखना है कि आपने उसे पा लिया है, आपके पास ऑलरेडी वो आ चुका है। उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है और इस तरीके से लिखना है कि आपने उसको अचीव कर लिया है। तो सेकंड लाइन आपको इस तरीके से लिखनी है। थर्ड लाइन में आपको लिखना है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है कि आई एम वेरी हैप्पी, या मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश हैं। तो 3 लाइनों में आपको इस फॉर्मेट को लिखना है। इस तरीके से जब आप लिखेंगे और इसकी टेक्निक है कि आपको 369 यानी कि 3 बार सुबह, 6 टाइम आपको दोपहर में और 9 टाइम आपको रात में लिखना है। जैसे आपने 3 टाइम सुबह लिखा तो उस टाइम क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप किसी तरीके का आपने कंजम्पशन नहीं किया होता है। आपने कोई आपके थॉट्स का कंजम्पशन जीरो होता है, मतलब जीरो नहीं होता लेकिन एक लिमिट में होता है। ऐसे ही आपने कुछ खाया पिया भी नहीं होता है, काफी टाइम की फास्टिंग हो चुकी होती है। तो जब कहते हैं कि इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि जब हम फास्ट रखते हैं और हम कोई चीज की इच्छा रखते हैं तो भूखे पेट वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफी ज्यादा एक्टिव होता है। तो मॉर्निंग में जब आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करते हो तो उसको कम टाइम लगता है, इसीलिए मॉर्निंग का जो टाइम रखा गया है वो 3 टाइम रखा गया है। 6 टाइम आफ्टरनून में इसलिए रखा गया है कि उस टाइम तक आप थोड़ा कुछ कंज्यूम कर चुके हो, तो चाहे वो फूड है, चाहे वो थॉट्स है, चाहे वो इधर की बातें हैं। इसलिए दोपहर में आपको मॉर्निंग से डबल टाइम लगता है मैनिफेस्ट के लिए, कोई भी चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए। तो आपको मॉर्निंग से डबल टाइम आपको आफ्टरनून में लगेगा और आफ्टरनून से ज्यादा टाइम आपको रात में लगेगा, क्योंकि रात तक आप काफी कुछ और ज्यादा कंज्यूम कर चुके होते हो, चाहे वो फूड है, थॉट्स हैं, या कुछ भी है। इसलिए वो 369 के फॉर्मेट में रखा गया है। और 369 जो नंबर्स हैं उनका अपना ही एक रोल होता है। एक हर, क्योंकि जैसे 9 नंबर है वो एक मार्स का नंबर है, 3 नंबर है जुपिटर का नंबर है। तो इस तरीके से जो ये जो नंबर्स हैं ये भी अपने आप में बहुत कुछ मायने रखते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, जब आप एक ही डिजायर को, इसको लिखना होता है 45 डेज तक। 369 के फॉर्मेट में आपको एक मैनिफेस्टेशन 45 डेज तक लिखनी है। जब आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो, जैसे मॉर्निंग में आपने 3 टाइम किया, आफ्टरनून में 6 टाइम और रात को आपने 9 बार, तो इतना ज्यादा जब आप किसी चीज को अपने माइंड में बार बार रिपीट कर रहे हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन जाता है। और हम उसको एक फीलिंग्स के साथ में, एक ग्रेटिट्यूड के साथ में और एक पॉजिटिव फॉर्म में अफर्म कर रहे हैं कि वो चीज हमें मिल चुकी है। उसके लिए हम ऑलरेडी भगवान को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी। तो जब आप इस फॉर्मेट में कोई चीज को मैनिफेस्ट करते हो तो वो चीज आपको 101% मिलती है। अब ये चीज आपकी कितनी ज्यादा वर्क करती है कितनी नहीं करती है उसके पीछे भी एक लॉजिक है। सपोज करो हम लोगों को पता है कि बहुत टाइम से हमारे जो बड़े बूढ़े हैं और जो वो व्रत और फास्ट वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो वो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट सेम वही है कि जब आप किसी भी चीज को पाना चाहते हो तो आप भगवान से उसके लिए व्रत रखते हो। जैसे आपने हर मंडे व्रत रखा, कुछ टाइम तक रखते हैं, जैसे 16 सोमवार हैं या फिर आपके मंगलवार के 21 दिन के व्रत हैं,
कोई भी व्रत है, उनका एक टाइम लिमिट होती है कि आपने इतने टाइम तक वो व्रत रखने हैं। तो जब आप हर वीक बार-बार वो चीज़ रखते हो और अपने माइंड को वो एक सिग्नल देते हो कि भगवान जी प्लीज़ हमें दे देना। भले ही हम प्रेयर करते हैं, लेकिन हमें ये विश्वास होता है कहीं न कहीं कि भगवान जी हमें वो चीज़ दे देंगे। हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कितनी अलाइन है भगवान जी के साथ में। आपने देखा होगा किसी-किसी का तो फास्ट रखने के स्टार्ट करने के 2-4 फास्ट के बाद ही उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और कोई-कोई पूरे फास्ट रख लेता है तब भी उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती। तो हम क्या कहते हैं, सब भगवान के हाथ में। भगवान के हाथ में भी होता है, लेकिन कुछ क्या होता है कि हमारी अपनी भी एनर्जी कितनी अलाइन है, हमारे अपने थॉट्स कितने अलाइन हैं, हम कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ पर, हम कितना मान पा रहे हैं। ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितना ज़्यादा वो चीज़ जा रही है। जब हम कोई देखा होगा कि मंदिर जाते हैं और बस वो विश करते हैं कि मैं भगवान जी मेरा ये काम कर देना, मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगा। उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कोई-कोई बस चौखट तक ही पहुँच पाते हैं और भगवान जी उनकी सुन लेते हैं। कोई-कोई पूरे दर्शन करके भी आ जाते हैं, उनकी इच्छा तब भी पूरी नहीं हो पाती। तो ये सारा लॉजिक क्या है? ये सारा गेम आपके विश्वास, आपके ट्रस्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन, जो आपके जो अलाइनमेंट है भगवान के साथ में, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ज़्यादा वो चीज़ें जा रही हैं, ये सारी चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं। तो अब आपको क्या करना है, 369 जो टेक्निक है, ये वर्क करती है। ये तो वर्क करती है क्योंकि ये देखो, एक चीज़ होती है कि जैसे आप फास्ट के लिए तो आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो, ठीक है? तो वो एक किसी-किसी के माइंड में उतना बिलीव भी नहीं हो कि देखो हर कोई भूखे रह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे माइंड सारा कॉन्सन्ट्रेशन वैसे तो बनाया गया इसलिए था कि आप सब कुछ छोड़-छाड़ के आपका जो बिलीफ है आप उसके उसके ऊपर फ़ोकस करो। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि सारा कुछ छोड़ के खाने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं कि भूख लग रही है, तो आप उस तरीके से आप अपनी विशेज़ को पूरी नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जिस तरीके से आप अपनी विशेज़ को पूरी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार भी छोड़ दिया, जैसे आपने 369 लिख रहे हो, आपने एक टाइम भी छोड़ दिया, तो आपको वापस से फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये इसका रूल है। तो इसलिए मिनिमम आपको 21 डेज़ लिखना है और इसकी टाइम लिमिट मतलब 21 डेज़ तक तो लिखना ही है आपको, लेकिन ये जो इसका पूरा जो पीरियड होता है वो 45 डेज़ का होता है, 369 जो टेक्निक है। तो ये टेक्निक जब आप फॉलो करेंगे तो ये उसी तरीके से काम करता है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे डॉक्टर क्या करता है, दवाई देता है तो आपको बोलता है कि इसको सुबह खाना है, दोपहर खाना है, शाम को खाना है। तो वो क्या होता है, आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाता है कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ और इस दवाई को लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा। अब आप उस दवाई को ले रहे हैं जितने भी टाइम पीरियड तक डॉक्टर ने बताया है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ होती है ना, डॉक्टर पे आपका बिलीव होता है ना कि ये डॉक्टर मुझे दवाई दे रहा है और इस दवाई से मैं ठीक होने वाला हूँ। तो अब आप उस दवाई को लेते जाते हो और फिर उसके बाद आप ठीक भी हो जाते हो। हाँ, मैं कहती हूँ ठीक है, कुछ परसेंटेज उस दवाई को भी हम क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन होता क्या है, मेनली सारा खेल जो है वो आपके माइंड का है, आपके अलाइनमेंट का है, आपके विश्वास का है, आपके ट्रस्ट का है। आप कितने कंसिस्टेंसी से उस दवाई को ले रहे हो, उस पूजा या व्रत को कर रहे हो और इस टेक्निक को कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ, इस यूनिवर्स के साथ आपकी एनर्जी कितनी अलाइन है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैं एक बार वापस से आपको रिपीट कर देती हूँ, एक बार वापस से आपको बता देती हूँ अच्छे से कि 369 टेक्निक क्या होती है। 369 टेक्निक जो होती है, एक आपको अफर्मेशन, जिसको मैं आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दे दूंगी। ये जो आपकी अफर्मेशन है, इस अफर्मेशन को आपको 45 डेज तक मॉर्निंग में 3 टाइम, आफ्टरनून में 6 टाइम। अच्छा ठीक, सुनो एक चीज़ और, जैसे आप सुबह लिख रहे हो ना, तो सुबह आपको फ्रेश होके अपना उठो, फ्रेश हो और उसके बाद आपने लिखना है। फिर आपको दोपहर में जो लिखना है वो आपको लंच से पहले लिख लो अपना, क्योंकि उस टाइम आपका पेट खाली होगा ना। भरे पेट में देखो क्या होता है कि वो आप कंजम आपने फूड ले लिया, तो कोई चीज़ आपने कंज्यूम कर ली ऑलरेडी, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता। जब आप खाली पेट होते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लंच से पहले उसको लिखो, और लंच के बाद भी लिख लोगे चलेगा, विश्वास करके लिखो लेकिन।
और रात का जो आपको लिखना है वो बेड टाइम से पहले, जब आप सोने जाते हो उस टाइम आपको लिखना है, ताकि आपके रात भर वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाएं और अच्छे से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होगी। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को सोचोगे ना, रात में जो थॉट जाता है और पूरी रात जो हमारे माइंड में रहता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है। तो इस तरीके से आपको इस पैटर्न में लिखना है, 369 के पैटर्न में। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं हूँ, कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। और इस तरीके से जब आप अपनी कोई डिज़ायर को लिखोगे तो वो ज़रूर फुलफिल होगी। और इस पर ट्रस्ट करो और ये टेक्निक यूज़ करके देखो, मैंने यूज़ करी है और मेरी लाइफ में इसने वर्क किया है। तो ये एक टेक्निक है, ऐसी कई टेक्निक मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो कनेक्ट रहो, वीडियोस देखते रहो। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।